इनको पापा इनको ना मिला चलिए मेरा मानदे पे मिल जाए तो मैं ले आ, पैसे ले जा। वो ले लिया, क्या क्या चाहिए? गोल्डन 2 इंच। 2 इंच का वो है कि नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम सन्यासी राव फ्रॉम पारादीप उड़ीसा। नमस्कार जी। तो कितने में रहेगी? आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर वेदवीर आर्या जी जुड़ चुके हैं और हम कार्यक्रम अब प्रारंभ करते हैं। क्योंकि सर मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम की मुख्य भूमिका इस रूप में है कि हम इस मीटिंग को जूम पर करते हैं और कई माध्यमों से इसका हम प्रसारण करते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, कू, और एक साथ हम इसका लाइव प्रसारण फेसबुक पर करते हैं। तो ये हमारी परंपरा है। और आज का विषय, जैसा कि हम प्रचार प्रसार कर चुके हैं, आज का विषय है गुरु गोरखनाथ का काला अनुक्रम। इस विषय पर आज हमारे बीच पाठे देने के लिए भारत सरकार के संयुक्त सचिव रक्षा और विशेष सलाहकार हमारे बीच उपस्थित हैं। आप उच्च कोटि के विद्वान हैं, अध्येता हैं और साथ ही आप अध्येता भी हैं, उच्च कोटि के शोधकर्ता हैं। और आपका सबसे बड़ी विशिष्ट विशेषता है, उसके विषय में मैं कहूं तो वो है आप संस्कृत साहित्य में एमए हैं। आपकी जो स्नातकोत्तर उपाधि है वो संस्कृत साहित्य में है। संस्कृत साहित्य की उपाधि यह अवधारित करती है कि आपकी तेजस्विता, आपकी बुद्धि कितनी संस्कृत निष्ठ है और कितनी धर्मनिष्ठ है। इसी से यह निर्धारित होता है कि हम जो भी हमारा चित्त और चिंतन है उसमें राष्ट्र कितना है, कितनी संस्कृति की मात्रा है और देश के मानस जिनकी ऑडियो मैं सभी दर्शकों और पैनल में जुड़े हुए लोगों से, मेरे कुछ शिष्य परंपरा के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे वीरेंद्र बहादुर पांडे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी ऑडियो म्यूट रखें। आप ऑडियो म्यूट रखेंगे तो हमें प्रसारण करने में सहजता होगी और आप सबका सहयोग हम सबको अपेक्षित है, तभी इस कार्यक्रम को हम एक स्वरूप दे पाएंगे। तो इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने अपने ऑडियो म्यूट रखें। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आज पलाश जी भी जुड़ गए होंगे। पलाश आप हैं?
यस सर। हाँ ठीक है, तो पलाश जी की उपस्थिति हो चुकी है। अब हम कार्यक्रम का विधिवत समारंभ करते हैं। और कार्यक्रम के समारंभ के लिए मैं बता दूं सर, आज के विषय के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर वेदवीर आर्या हम लोगों के बीच आ चुके हैं। सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं और आज आपके विषय के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया है गुरु गोरखनाथ जी का कालानुक्रमिक इतिहास, क्रोनोलॉजी पर आपकी विशेषज्ञता है। आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और आज आपका पाठ्य प्राप्त होगा। कौन है उसको काट दो। आज आपका पाठ्य प्राप्त होगा। सर सर्वप्रथम मैं आप लोक पहल के विषय में आपको परिचित कराना चाहूंगा। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का एक वैचारिक अधिष्ठान है। उनका जो संघ आयु जिनकी बहुत अधिक है, ऐसे स्वयंसेवकों का यह सदप्रयास है लोक पहल, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबूलाल आर्य हैं, जिसके संयोजक डॉक्टर वीके सिंह हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से हैं। इसके अन्य कर्ता डॉक्टर आलोक चौहान जो मेरठ के अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय के निदेशक हैं, अभियांत्रिकी संस्थान के। और इसके अन्य जो महत्वपूर्ण कर्ता हैं जो आधार स्तंभ के रूप में कार्य करते हैं, वो डॉक्टर संतोष सिंह बीएचयू के आयुर्विज्ञान संस्थान में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। ऐसे ही स्वयंसेवकों के सत्प्रयास का नाम है लोक पहल। लोक पहल का प्रमुख कार्य है कि हम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को जनता के बीच लेके जाते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से, उनके सांस्कृतिक अधिष्ठान से लोगों को परिचित कराते हैं और जनता की समस्याओं को हम सत्ता प्रतिष्ठान में लेके जाते हैं। इस प्रकार लोक पहल एक सेतु के रूप में हमारे समाज के सामने है। और सर मैं आपको अवगत करा दूं कि लोक पहल अनवरत अपने प्रत्येक रविवार को यह श्रृंखला आयोजित करता है और चुनाव से बहुत पहले लगभग इसकी यात्रा 1 वर्ष की हो चुकी है, अविराम यात्रा। और यह अनवरत रूप से प्रत्येक रविवार की संध्या 5 बजे, अपराह्न 5 बजे अपने कार्यक्रम को, अपने व्याख्यान माला को आयोजित करता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान श्याम जाजू जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के अध्यक्ष प्रोफेसर संगीत रागी जैसे बड़े बड़े विद्वान, प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जैसे विद्वान इस मंच पर अपनी बात रख चुके हैं। अनंत विजय जैसे दैनिक जागरण के प्रबंध संपादक जैसे महत्वपूर्ण लोग इस पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं और ये कड़ी लगातार चलती है, यह निरंतरता में बनी हुई है। और इसी क्रम में आज हमने डॉक्टर वेदवीर आर्या जी को बुलाया है। वेदवीर आर्या शाश्वत हिंदू में इतिहास विंग के इतिहास के अनुभाग के प्रभारी भी हैं और शाश्वत हिंदू संघ की ही पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ अनुसांगिक संगठन है। और क्रोनोलॉजी पर आपका विशेष अध्ययन है। आपकी 5 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिस पर परिचय का क्रम हमारा लोक पहल अपने आप में प्रस्तुत करता है। और लोक पहल में मैं एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि हमारे जितने पैनल में जुड़े हुए दर्शक हैं वो अपने माइक जितना म्यूट करेंगे, हम आपको उतनी ही स्पष्टता से आपको आख्यान सुनाएंगे। इसलिए सबसे निवेदन है कि वो अपने माइक म्यूट कर लें। माइक म्यूट करेंगे तो हम सबको सुनने में बहुत सहजता होगी। और आज हम लोगों के बीच योगी अनूप जी भी हैं जो तृतीय वर्ग प्रशिक्षित हैं संघ के, और उनका भी पाठ्य आशीर्वचन हम सबको प्राप्त होने वाला है। तो सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि वो अपने माइक म्यूट करें। अब मैं
लोक पहल की एक सामान्य परिपाटी है कि हम अपने वक्ता का विधिवत परिचय प्रस्तुत करते हैं। तो मैं आज अपने वक्ता डॉक्टर वेदवीर आर्या जी के परिचय के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पलाश काकती को। पलाश जी, आप सर का विधिवत परिचय प्रस्तुत करें। आज आजादी के अमृत महोत्सव के इस पूर्व संध्या में सर के परिचय वर्ग के पहले मैं एक गाना से मैं एक पंक्ति से मैं परिचय वर्ग शुरू करना चाहूंगा। गाना इस बार ये सॉन्ग के वर्ग गीत में था, ओटीसी में था। परम वैभवी भारत होगा, संघ शक्ति का हो विस्तार, गूंज उठे भारत माँ की जय जयकार, भारत माँ की जय जयकार। व्यक्ति और परिवार प्रबोधन, समरसता का भाव बढ़े, नित्य मिलन चिंतन मंथन से संगठना का भाव जगे, इसी भाव के बल से गूंजे देशभक्ति की फिर हुंकार। गूंज उठे भारत माँ की जय जयकार, भारत माँ की जय जयकार। डॉक्टर वेदवीर आर्य सर संघ के वरिष्ठ स्वयं सेवक है। सर का जन्म हैदराबाद में हुआ है और सर बचपन से ही संघ से जुड़े हैं और संघ शाखा में वो गण शिक्षक के रूप में अपना दायित्व निभाया हुआ है। सर का विधिवत परिचय करने से पहले मैं ये बता देता हूँ। सर हिस्टोरियन, सर इतिहासविद है, क्रोनोलॉजिस्ट है और संस्कृत के स्कॉलर है। सर 1987 से 1990 तक पाणिनि महाविद्यालय सोनीपत से आचार्य विजयपाल जी के सानिध्य में संस्कृत व्याकरण और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया है। उसके बाद सर ने 1992 से 1994 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में एमए संस्कृत की शिक्षा ग्रहण किए हैं और सर डॉक्टर राधाकृष्णन मेमोरियल गोल्ड मेडल और सीडी देशमुख गोल्ड मेडलिस्ट है। और सर एमए कंप्लीट होने के बाद सर ने 1997 के इंडियन डिफेंस अकाउंटेंट सर्विस में ज्वाइन किए हैं और सर अभी सीनियर ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और वर्किंग एडिशनल फाइनेंशियल एडवाइजर और जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट न्यू दिल्ली में कार्यरत है। सर लेखक भी है। सर ने 2014 जनवरी में इंडियन कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी ये बुक सर का प्रकाशित हुआ है। उसके बाद 2015 में द क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडिया, विक्टिम ऑफ कॉन्कॉक्शन एंड डिस्टॉर्शन ये बुक भी सर का पब्लिश हुआ है। और 2020 में सर का द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया मनु टू महाभारत और सेकेंड बुक है द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया महाभारत टू मिडिवल एरा, ये 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हुए हैं। और उसके बाद उस 2020 में ही सर ने ओरिजिन ऑफ क्रिश्चियन एरा फैक्ट एंड फिक्शन ये बुक भी सर का पब्लिश हुआ है। और सर बहुमुखी प्रतिभा के धनी है और सर का संक्षिप्त परिचय यही है। और मैं कार्यक्रम आगे बढ़ाने के लिए हमारा सर अखिलेश त्रिपाठी जी को मैं आग्रह करता हूँ। बहुत धन्यवाद पलाश काकती जी, आपने सर का विधिवत परिचय किया। सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आपका इतना वैदुष्य है, आपका संस्कृत व्याकरण पर अधिकार है और जिसको संस्कृत आता है उसे सब कुछ आता है। यह भारतीय वांग्मय परंपरा की अभिव्यक्ति है। सर आज का विषय है गुरु गोरखनाथ जी का कालानुक्रमिक इतिहास। गोरखनाथ जी के इतिहास के विषय में सबसे बड़ी समस्या उनके काल और उसकी तिथि का काल का निर्धारण है और काल का निर्धारण एक यशस्वी विद्वान ही
विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर कर सकता है। और आपके गुरु गोरखनाथ को लेकर के वो प्रथम शताब्दी में रहे हैं, राजा विक्रमादित्य के समकालीन रहे हैं, इसका बड़ा एक प्रश्न है। उन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की है, उनकी शिष्य परंपरा कहाँ तक जाती है और नाथ परंपरा को वो कहाँ तक दे पाते हैं। माना जाता है कि उन्होंने 40 से अधिक ग्रंथों का प्रणयन किया है। लेकिन इन सारे विषयों पर जो विमर्श प्रस्तुत करेंगे वो डॉक्टर वेदवीर आर्या के ही वैदुष्य के सामर्थ्य की परिधि में आता है। तो मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए सीधे डॉक्टर वेदवीर आर्या सर को आमंत्रित करता हूं आज के विषय पर अपना उद्बोधन आप और पाठ्य प्रस्तुत करने के लिए। मैं बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं डॉक्टर वेदवीर आर्या सर। वेदवीर जी आप म्यूट हैं, ऑडियोबल। सर अपने को अनम्यूट करिए। जी सर। एक काम, अगर होस्ट सभी को म्यूट कर दे क्योंकि बीच बीच में आवाज आ रही है, तो इस पर चर्चा करना थोड़ा। एडमिन प्लीज सबको म्यूट कर देंगे तो सब सुन पाएंगे ठीक से। आयुष जी जितने पैनल में और बाहर के लोग हैं जुड़े हुए हैं उनका आप ऑडियो म्यूट कर दीजिए, वीडियो उनका चालू रखें। आयुष जी सर आप अपना पाठ्य प्रस्तुत करिए। है ना, अगर को होस्ट करें, मैं प्रेजेंटेशन में शेयर कर केंद्र में है जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है वित्त विभाग। मैं सब एडमिन जी वेदवीर जी को को होस्ट करेंगे तो वो प्रेजेंटेशन भी दिखा पाएंगे, और बाकी सब लोगों को म्यूट करेंगे तो पीछे की बैकग्राउंड आवाज बंद हो जाएगी। आयुष जी डॉक्टर वेदवीर जी को को होस्ट बना दीजिए। सर मैंने आयुष सर से मैंने बात कर ली है सर, मैंने सर को बता दिया है, कह दिया है। और नहीं ऋषि जी, वेदवीर सर को को होस्ट बनाने की आवश्यकता है ताकि वो कुछ अपना पीपी प्रेजेंट करेंगे, सर कुछ दिखाएंगे। अच्छा ठीक है सर, मैं एक बार फिर से कहता हूँ। आयुष जी हम लोगों की बात सुन रही हैं तो डॉक्टर वेदवीर आर्या सर को आप को होस्ट बनाइए। जरूरत नहीं है, आज ऑलरेडी सबके पास राइट है। हेलो हाँ बोलिए। सभी के पास आज बोलने के ऋषि को होस्ट बना दीजिए सर को। सर वो आज जो है कुछ प्रॉब्लम जो है इस प्लेटफॉर्म में आ गई है। अभी सर से अभी मेरी बात हो रही थी तो सर ये कह रहे हैं कि सभी के पास आज राइट्स है। और एक बार प्लीज आप सभी लोगों से मेरा कहना है कि आप सभी लोग अपना ऑडियो वीडियो दोनों आप लोग जो है वो सुंदर बना देना। अगर मेरी आवाज सभी श्रोताओं तक जा रही है तो मेरा अनुरोध है आप सभी से कि आप अपने माइक को और अपने वीडियो को आप बंद रखें, तभी इस कार्यक्रम को बड़ी सहजता से चलाया जा सकता है। तो मेरा अनुरोध है आप सभी से प्लीज, क्योंकि आज प्लेटफॉर्म में थोड़ी सी कुछ दिक्कत आ गई है और इसलिए जो है थोड़ा सा जो ये प्लेटफॉर्म का जो पेड वाला रूप है वो चल नहीं रहा है। तो प्लीज आज राइट सभी के पास है। प्लीज आप सभी लोगों से एक बार मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग अपनी माइक को एक बार वहां से ऑफ कर दें। अखिलेश सर, आज सर राइट सर सबके पास है तो आज सर को होस्ट वाला सर कोई वो नहीं है। मेरी आवाज सुन रहे हो तो सर वो पीपीटी को जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। सर अरे ये कौन करेगा कमरे का काम? कौन करेगा कमरे का काम? मैं ये शेयर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये कह रहे हैं कि होस्ट डिसेबल्ड। अखिलेश सर। हाँ बोलिए आयुष जी। सर स्पीकर कौन है मेन हमारे आज जो स्पीकर डॉक्टर वेदवीर आर्या सर हैं। डॉक्टर वेदवीर आर्या सर एक्चुअली योगी वेद के नाम से आ रहा है यहाँ पे। वेदवीर आर्या चैनल ये गोरखनाथ जी के ऊपर चल रहा है प्रोग्राम।
आदित्यनाथ का डॉक्टर आर्या हटा सर, दे डॉक्टर वेदवीर आर्या सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ हाँ इसको हटा जी दे जी। दे। सर आप किस नाम से हैं? वेदवीर आर्या नाम से होगा। हाँ वी हाँ, से- हाँ, सर, डॉक्टर वेदवीर वेदवीर आर्या के नाम से होगा। सर वेदवीर आर्या नाम से कोई नहीं दिख रहा इसमें मेरे नहीं पास। नहीं नहीं, अरे सर हम नहीं, लोगों को है, दिखाई है, दे रहे है। हैं। दिख रहे हैं हाँ दिख रहे हैं, बिल्कुल, वेदवीर आर्या, VEDVER आर्या, वेदवीर आर्या करके सर को को-होस्ट बनाइए। सर एक मिनट में चेक कर रहा हूँ। हाँ पैनल में है सर, आज तो सभी पैनल में है। जी सर, अब देखिए आप कर सकते हैं सर। हाँ, कर दिया सर मैंने सर को। हाँ हाँ आर्या सर, आप को-होस्ट बन गए हैं। ठीक है ठीक है। आयुष सर, इसमें जो है ऑल म्यूट का ऑप्शन नहीं होता है क्या नॉर्मल? तो ऑल म्यूट हो जाएंगे तो फिर सभी म्यूट हो जाएंगे। तो सर ऋषि सर, उसमें फिर सभी म्यूट हो जाएंगे, वक्ता से लेके सभी लोग म्यूट हो जाएंगे। वेदवीर जी आपको अनम्यूट करना हाँ, पड़ेगा। ठीक है, मैंने अपने आप को अनम्यूट कर दिया। तो सबको मेरी आवाज आ रही होगी? जी सर, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है। तो आज मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आज आजादी के अमृत महोत्सव के पूर्व संध्या पर आप सभी को शुभकामनाएं। और ये अमृत महोत्सव का समय है देश के अमरत्व का, सनातन परंपरा के अमरत्व का, हमारी प्राचीनता का, और हमारे विश्व की सभी सभ्यताओं का उद्गम भारत देश था। और भारत विश्व गुरु के रूप में सदियों से स्थापित रहा है। तो एक अमर देश की एक अमर कहानी होती है। तो भारत का इतिहास पिछले 200 वर्षों में कहीं खो गया है, क्योंकि हम कालक्रम को कुछ विसंगतियां आई हैं जिसको हम सुधार नहीं पाए। तो उसी को सुधारने की प्रक्रिया में मैंने अपने अनुसंधान को आगे रखा। और आज मैं विशेष रूप से, क्योंकि लखनऊ के तरफ से ये निमंत्रण था, तो मैंने सोचा कि गुरु गोरखनाथ जी के समय का, क्योंकि बहुत सारे उनके समय को लेकर बहुत से संदेह है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और जो अकेडमिया है, जो शैक्षणिक क्षेत्र है, वो 11वीं सदी से पीछे जा नहीं पाता है गोरखनाथ जी के समय को लेकर। लेकिन उनकी प्राचीनता कहाँ तक है, इस विषय पर मैं आज प्रस्तुत करूंगा। गुरु गोरखनाथ जी के से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भारतीय कालक्रम में क्या क्या विसंगतियां हैं। कुछ मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि क्योंकि जो भारतीय जो कालक्रम है उसमें जो समस्या है, मुख्य रूप से जो क्रोनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो मैं महाभारत काल से लेके मैंने ये एक स्लाइड से आपको दिखा रहा हूँ। जैसे परंपरा है, भारत का महाभारत युद्ध आज से 5200 वर्ष पूर्व हुआ है। उसके बाद महात्मा बुद्ध का समय आता है, महाभारत काल के 1200 से 1300 वर्ष के बीच में है। उसके बाद महापद्मनंद का समय आता है, मौर्यों का समय आता है। फिर पारंपरिक रूप से आदि शंकराचार्य का समय 6वीं सदी BC में आता है। लेकिन आधुनिक इतिहासकार महाभारत का समय उनको नहीं पता, या वो इस विषय को जानना नहीं चाहते, क्योंकि उनको इनकी ऐतिहासिकता पर ही उनके पास संदेह है। और बुद्ध का समय वो करते हैं लगभग 563 BC से लेके 483 BC के बीच में, 6वीं सदी से और 5वीं सदी BC के आसपास। फिर नंद मौर्यों का समय है, फिर आदि शंकराचार्य को 8वीं सदी के आसपास लेके आते हैं। लेकिन जो आधुनिक जो किताबों में, जो स्कूल कॉलेज के किताबों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है और जो परंपरागत इतिहास है, दोनों में 1380 वर्षों का अंतर है। और एक और समय, ये जो 1380 वर्षों का अंतर, और एक और मैं समस्या की ओर इंगित कर रहा हूँ। जैसे परंपरागत रूप से विक्रमादित्य प्रथम सदी BC में थे और उनकी सभा में वराह मिहिर कालिदास थे। लेकिन आधुनिक इतिहासकार विक्रमादित्य को एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं मानते हैं,
और कालिदास और वराहमिहिर का समय शक संवत के आधार पर निर्धारित किया गया। लेकिन जो शक संवत का प्रयोग वराहमिहिर और उन्होंने किया है, वो शक संवत एक प्राचीन शक संवत है, और जो हम आजकल जो शक कैलेंडर का प्रयोग करते हैं वो 78 AD से लेके करते हैं। तो दोनों में अंतर है, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने एक ही शक संवत मानने की वजह से 661 वर्ष का एक कालक्रमिक विसंगति आ गई है। इस वजह से हमें विक्रमादित्य के समय प्रथम सदी BC में हम कल कॉलेज जाना है हमने, कोई नहीं जा रहा काट रहे हैं कल। भारतीय कालक्रम में ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसको लेकर मैंने जो अनुसंधान किया उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। उसमें दो मुख्य रूप से ब्लंडर्स हैं। एक जो क्रोनोलॉजी की समस्या है उसमें आता है सबसे पहले ये शक संवत क्रोनोलॉजिकल एरर है। जो शक संवत 2 है उसको 1 मान लिया गया। तो आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। तो जो जितने भी जो क्रोनोलॉजी की आवाज आ रही है सर। हाँ, क्योंकि मुझे सबको म्यूट करना था। तो फिर जो दूसरी समस्या है जो भारत के जो एक तो है दो शक संवत और जो विक्रम संवत को 1 मानने की वजह से जो समस्या है, और दूसरा एक और है जो कि महावीर और बुद्ध को एक समय में मान लिया गया, दोनों को समसामयिक माना गया, लेकिन दोनों में 700 वर्षों का अंतर है। ये जो समस्या है किस तरीके से जो बुद्ध और महावीर को एक साथ रखने का कारण ये था कि भद्रबाहु के शिष्य जो चंद्रगुप्त है उनको जो है ये माना गया कि वो चंद्रगुप्त मौर्य है। लेकिन समस्त जैन साहित्य के अंदर जो विशेष रूप से कर्नाटक के साहित्य में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त की बात आती है, वो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त। हाँ, मेरे फूट जान चाहिए। तो इसलिए भद्रबाहु का जो शिष्य जो चंद्रगुप्त है वो उज्जैन का राजा था। मेरे फूट जाते जिसे पता लगा ना उनको चंद्रगुप्त मौर्य मान लेने की वजह से बुद्ध और महावीर का समय एक तरीके से समसामयिकता पर आ गई। ये एक तरह का 660 वर्षों का और एक अतिरिक्त क्रोनोलॉजिकल एरर है। इस प्रकार 1380 वर्षों का अंतर आ जाता है क्रोनोलॉजी में। विंडो यहाँ प्रेजेंट हो रही है ना, वो दिख है वो। तो ये मैंने जो 3 जो मुख्य भारतीय कालक्रम में जो 3 मुख्य गड़बड़ियां हुई है, वो एक ये है कि 2 शक संवत है जिसको 1 मान लिया गया, दूसरा महावीर समसामयिक नहीं है, दोनों में 600-700 वर्षों का अंतर है। लीड है ये विश्व की क्रोनोलॉजी से संबंधित है कि जो हम प्रथम वर्ष को 1 AD को जीसस का बर्थ माना जाता है। वस्तुतः वो एक ईस्टर कैलेंडर बनाने का एक इपोक था, उसको जीसस बर्थ मान लिया गया और उसके आधार पर पूरे विश्व के कालक्रम को एक तरीके से उसको पानी पिलाएंगे भाई, कंसिलिएशन करने के पानी। तो ये पूरा मैंने क्रोनोलॉजिकल जो फ्रेम यहाँ तो घने बदर मचा रहा है आजकल। तीनों जो गलतियां हैं अगर हम इनको सुधारते हैं तो जो जो पारंपरिक जो कालक्रम है वो पूरी तरह सही है। तो उस दुनिया टूट के कालक्रम के आधार पर हमें सारा जो भारतीय विशेष जैसे सीढ़ी सी बना दी फिर भी इतरा रहे हैं। बृहद्रथ वंश, प्रद्योत वंश, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग वंश, कण्व वंश, और इन सब की एक क्रोनोलॉजी महाभारत से लेकर आज तक का 5200 वर्षों का एक बहुत ही प्रामाणिक कालक्रम बन जाता है। तो ये जो प्रामाणिक कालक्रम है, तो उस प्रामाणिक कालक्रम के आधार पर जब हम कालक्रम का अध्ययन करते हैं तो हम देखेंगे कैसे हम गोरखनाथ जी से संबंधित कैसे चर्चा करें। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले आप ये जो हमारी जो पुरानी क्रोनोलॉजी है उसको ध्यान में रखें
क्योंकि ये हमारी ऑथेंटिक और एक तरीके से प्रामाणिक हमारी क्रोनोलॉजी है। जो आजकल कॉलेज और स्कूल्स में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें 1380 वर्षों की एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और विशेष रूप से जब हम ये हिस्टोरियोग्राफी गुरु गोरखनाथ जी से संबंधित क्या क्या ऐतिहासिक हमें संदर्भ मिलते हैं इस बारे में अगर हम चाहेंगे, मुझे लगता है कि कुछ लोग कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहेंगे। शायद योगी वेद प्रकाश जी वो 2-3 लोग अपना हाथ उठा रहे हैं। अगर उनका प्रश्न अगर अभी करना चाहें या पूरे जब पूरी मैं प्रेजेंटेशन समाप्त कर लूंगा उसके बाद करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। तो मैं पूरा प्रस्तुत करता हूं, उसके बाद फिर प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम हम रखते हैं। एक है तमिल परंपरा में 18 सिद्ध योगियों के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। तो ये 18 सिद्ध है। फिर नवनाथ परंपरा है, जो नाथ योगियों का, ये वस्तुतः मत्स्येंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ और गुरु सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। क्या मेरी आवाज? लाइव चल रहा है ना मैं 50 तो इसमें जो नवनाथ की परंपरा है तो उसमें विशेषकर जो सर जी आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। सर की आवाज अन्य लोगों तक ठीक से पहुंच रही है। आप थोड़ा सा अपनी कनेक्टिविटी को चेक कर लीजिए। सर की आवाज बहुत स्पष्ट है। सर अब ठीक आ रही है आवाज। हाँ ठीक है सर। डॉक्टर वेदवीर आर्या सर अपने कंटिन्यू करिए सर। जी जी। ये जो नवनाथ परंपरा है तो उसमें जो 9 नाथ योगियों का जो लिस्ट है, कुछ मतभेद है बहुत सारे उसमें, लेकिन जो मुख्य परंपरा में जो है ये वस्तुतः गुरु मत्स्येंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्यों, उन्हीं के शिष्य परंपरा का एक मुख्य नव योगियों का लिस्ट है। निकाल लो। उसके बाद हमें पास बहुत सारे ग्रंथ है जिनको कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ जी द्वारा विरचित ग्रंथ है। फिर श्रीमान वेदवीर आर्य जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। नहीं, आप अपना एक बार चेक कर लीजिए ये और शालिवाहन और गोरखनाथ जी के एक कुछ उदाहरण ऐसे मिलते हैं, क्योंकि एक तो हम परंपरा का और दूसरा क्योंकि गोरखनाथ जी के इतिहास के बारे में बहुत कम हमें उल्लेख मिलता है, लेकिन जो विविध साहित्य ग्रंथों में क्या उल्लेख आता है कि वो शालिवाहन के समय में सिद्ध गोरखनाथ हुए हैं। एक भर्तृहरि राजा और गोरखनाथ के समकालीनता के बारे में एक प्रमुख लोक कथाएं हैं, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में इसका बहुत लोक कथाएं इस पर बहुत प्रचलित है, भर्तृहरि के समकालीन होना। फिर एक और जो गोरखनाथ जी बप्पा रावल के समकालीन थे, खाली कर दें कमरा बिल्कुल। गंदगी तो ना गोरखनाथ जी, एक और गोरखनाथ जी जो गोगा जी चौहान जो कि राजस्थान के समय में थे, तो उनके समकालीन थे। और एक और गोरखनाथ जो कि परमाल रासो, जो चंदेरी और महोबा के राजा परमाल और पृथ्वीराज चौहान और आल्हा उदल, उनके समय में एक गोरखनाथ हुए थे। तो हम इन सभी का एक तरीके से ऐतिहासिक अध्ययन करके क्या एक गोरखनाथ थे कि अनेक गोरखनाथ थे, लेकिन ये जो पूरा जो ऐतिहासिक जो मैंने विषय आपके सामने रखा, ये इंडिकेट करता है कि वो एक से अधिक गोरखनाथ हुए हैं। तो सबसे पहले हमें मुख्य जो गोरखनाथ का समय कब आता है, तो सबसे पहले हम तमिल परंपरा के जो सिद्ध है 18 सिद्ध है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। वो नंदीश्वरार, तिरुमूलार, अगस्त्य, कोरक्कार, ये गोरखनाथ को वहां कोरक्कार कहा जाता है उनमें। तो ये हमारे पास 18 सिद्ध पुरुषों की एक परंपरा है, उसमें गोरखनाथ जी है। वो तमिलनाडु के अभी भी सर
सभी अपने को म्यूट करें तो अच्छा रहेगा। आप पूरी आवाज बहुत कम आ रही है। आप अपने को म्यूट कर लीजिए। और जो नवनाथ परंपरा में है, सबसे पहले मत्स्येंद्रनाथ आते हैं, उसके बाद गोरखनाथ जी का, फिर जालिंद्रनाथ, फिर कनिफनाथ, फिर गेहिनीनाथ, भर्तृनाथ, रेवन्नाथ एंड नागनाथ। ये वस्तुतः जैसे हम देखेंगे कि जो कनिफनाथ या ये जालिंद्रनाथ के शिष्य थे और भर्तृनाथ भर्तृहरि गोरखनाथ जी के शिष्य थे। तो ये सारे नवनाथ एक ही समय के थे, गुरु शिष्य परंपरा के थे, इसलिए इनका एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है। लेकिन जो 18 सिद्ध पुरुषों की जो तमिल परंपरा है और नवनाथ परंपरा है, हमें केवल एक लिस्ट मिलता है, लेकिन हमें कुछ ऐतिहासिक समय से संबंधित कुछ हमें इसके बारे में ज्यादा प्राप्त नहीं होता है। और जो जितना लिटरेचर है, बहुत सारे ग्रंथ हैं गुरुक में, लेकिन कुछ प्रमुख रूप से गोरक्ष शतक, गोरक्ष संहिता, गोरक्ष गीता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और बहुत सारे, और बाद में गोरखवाणी करके भी एक ग्रंथ है जिसे कहा जाता है गोरखनाथ जी द्वारा लिखा गया। लेकिन जितना भी साहित्य है उसमें भी कुछ ऐसा हमको नहीं मिलता जिसके आधार पर हम ऐतिहासिक रूप से कुछ समय निर्धारण कर सके। लेकिन कुछ पूर्वापर संबंध कौन से गोरखनाथ जी के समय में या उनके बाद हुए, उनका हम एक तरीके से एक कालक्रमिक अध्ययन कर सकते हैं। तो ये एक जो गोरखनाथ जी के नाम पर जो जितने भी ग्रंथ है, उनका एक तरीके से वर्गीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि अनेक गोरखनाथ हुए हैं। तो कौन सा ग्रंथ किस गोरखनाथ जी द्वारा लिखा गया है, विशेष रूप से जैसे गोरखवाणी है, ये बहुत ही बाद के जो गोरखनाथ है उनके द्वारा लिखा गया है। क्योंकि जब गोरखनाथ जी थे उस समय उस तरह की ये हिंदी या ये थी ही नहीं, उस समय प्राकृत भाषाएं या संस्कृत भाषाएं थी जब गोरखनाथ जी हुए हैं। तो अब हमारे पास समस्या आती है कि हम किस आधार पर हम गुरु गोरखनाथ जी के तिथि का निर्धारण कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्योंकि एक तो मैंने भारतीय क्रोनोलॉजी महाभारत के बाद और बुद्ध की तिथि को सही करने के बाद, बुद्ध निर्वाण 19वीं सदी बीसी में होता है, 1864 बीसी में होता है। तो उसके बाद जो बौद्धिक जो बुद्ध दर्शन से संबंधित जितने सारे दार्शनिक हुए हैं और आदिशंकर तक के जो समय है, उसका निर्धारण करने के बाद हमें कुछ जो गुरु गोरखनाथ जी के समकालीन लोगों के बारे में जितने भी उल्लेख मिलते हैं उनकी समीक्षा करनी पड़ेगी। उसके आधार पर ही हम ये तिथि निर्धारण कर सकते हैं। शालिवाहन के समय में गोरखनाथ जी के होने का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है। टिबेटन बुद्धिस्ट मॉन्क तारानाथ हुए हैं। ये तारानाथ बुद्ध इतिहास पर एक किताब लिखा उन्होंने, हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, वो अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। उस समय उस किताब में जो चैप्टर 26वें अध्याय में वो धर्म कीर्ति के समय में जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुए उनका उल्लेख जो चैप्टर 26 में करते हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि धर्मपाल जो बुद्ध दर्शन के जो आचार्य धर्मपाल हुए हैं उनके शिष्य थे देवशर्मा। देवशर्मा ने एक माध्यमिक दर्शन पर एक टीका लिखी जो कि चंद्र कीर्ति से संबंधित कुछ विचारों का खंडन करते हुए उन्होंने ये टीका लिखी। और उसी आचार्य ने जो है किंग शालिवाहन, राजा शालिवाहन को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और उसी समय सिद्ध गोरक्ष उस समय हुए थे, इसका उल्लेख करते हैं। तो हमें एक बहुत अच्छा एक ऐतिहासिक और कालक्रमिक विषय हमें यहाँ मिल जाता है। हमें सबसे पहले धर्मकीर्ति, देवशर्मा और उनके गुरु धर्मपाल और शालिवाहन का अगर हम समय निर्धारित करें तो प्रथम जो सिद्ध गोरक्षनाथ है उनका समय हम बहुत ही स्पष्ट रूप से सिद्ध कर पाए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो गोरखनाथ जी के समय के लिए जो हमें शालिवाहन के समय का निर्धारण करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ये मैंने आपको कई बार मैंने पहले ही बता दिया कि 2 शक संवत हुए हैं।
उनका एक शक संवत, प्राचीन शक संवत 583 बीसी में प्रारंभ हुआ है। मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही क्लिष्ट विषय है, और वो एपिग्राफिक एविडेंस के आधार पर मैंने अपने पुस्तक में पूरा इस विषय को मैंने स्थापित किया कि भारतीय कालक्रम में 661 वर्ष की गड़बड़ी हुई है, क्योंकि दो संवतों को एक संवत मान लिया गया। उसकी वजह से प्राचीन शक संवत और अर्वाचीन शक संवत जो 78 एडी में है, दोनों को एक तरीके से मिक्सअप करने की वजह से 661 वर्ष के एक कालक्रमिक विसंगति आती है। तो उसको मैंने सही किया। तो जो शालिवाहन है, उन्होंने वो 583 बीसी से पहले ही हो सकते हैं, उसके बाद नहीं हो सकते हैं। और दूसरा, कालिदास का जो ज्योतिर्वेदाभरणम ग्रंथ है, उसमें कालिदास स्वयं लिखते हैं कि वो कली संवत 3068वें वर्ष में वो लिख रहे हैं। तो उसका अगर हम कली संवत 3102 से करेंगे तो 3334 बीसी आता है। तो कालिदास प्रथम सदी बीसी में थे। वो शालिवाहन, सर आवाज कम आ रही है, शालिवाहन आपकी वॉल्यूम तक कम पहुंच रही है सर। हाँ नहीं, वो आपके पास अखिलेश त्रिपाठी जी अगर डॉक्टर सुन रहे हो तो नहीं, ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक है आवाज बिल्कुल। हाँ, तो ये मुझे लगता सर आपकी आवाज ठीक है, सर आपकी आवाज ठीक है बिल्कुल। सभी दर्शक आपका बात की बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं। आप अपना निरंतर प्रवाह जारी रखिए सर, आप उद्बोधन दीजिए। वो उनके यहाँ समस्या है, कनेक्टिविटी की समस्या है। जी जी। तो ये सभी लोग अपना माइक ऑफ करेंगे तब बात, सभी को म्यूट कराइए तब बात बनेगी। हाँ जी आ रही है, अब क्लियर आई है सर। तो ये है जो ज्योतिर्वेदाभरणम ग्रंथ है, ये कालिदास की रचना है, और उसमें कली संवत का उल्लेख है 3068। तो ये 3334 बीसी का समय आता है। और कालिदास राजा विक्रमादित्य के सभा में थे, उनके नवरत्नों में थे, वराहमिहिर भी उसी समय थे। तो ये स्पष्ट रूप से हमें, और ये अपने समय से 445 शक संवत का प्रयोग कर रहे हैं कालिदास, और अयनांश से संबंधित कुछ विषय पर चर्चा करते हुए शक इरा 445 इरा का वो कर रहे हैं। तो 445 में शक संवत का उल्लेख कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि शालिवाहन ने इस संवत का, एक संवत की स्थापना की थी। तो हमें कम से कम कालिदास से कम 3, 4, 5 शताब्दी से पहले जाना पड़ेगा शालिवाहन के समय का निर्धारण करने के लिए। और हमें जो ये ज्योतिर्विदाभरणम के बाद अब एक और रहता है जो शालिवाहन चरित्र, महाराष्ट्र का एक ग्रंथ है शालिवाहन चरित्र। और शालिवाहन एक लाट सिंह प्रतिष्ठान नगर है पैठन महाराष्ट्र में। वहां के एक लाट सिंह के वो पौत्र हैं, इसका उल्लेख आता है शालिवाहन चरित्र में। फिर एक तमिल मैन्युस्क्रिप्ट है चोल पूर्व पटायम, उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि शालिवाहन जो है विक्रमादित्य प्रथम है। ये जैन साहित्य में उल्लेख आता है, ये गर्दभिल्ल के पुत्र हैं। उस समय एक कालकाचार्य होते हैं जैन मॉन्क। तो उस समय कालकाचार्य सिंधु नदी पार करके 95 शक वॉरियर्स को लेके आते हैं ताकि गर्दभिल्ल को उज्जैन की सत्ता से हटाया जाए। तो तब शक जो है गर्दभिल्ल को हरा करके 4 वर्ष के लिए उज्जैन पर शासन करते हैं। उस समय विक्रमादित्य पुनः शकों को परास्त करके उज्जैन में जो है अपने शासन स्थापित करके मालव गण संवत की स्थापना करते हैं। तो ये मालव गण संवत और जो 57 बीसी वाला जो विक्रम संवत है, दोनों में अंतर है। तो इसमें आपको करना पड़ेगा, जो मालव गण संवत था वो 719 बीसी में प्रारंभ हुआ, जबकि जो चैत्रादि विक्रम संवत है वो 57 बीसी में है। इन दोनों में एक अंतर है। एक और जो शालिवाहन प्रतिष्ठान का राजा, ये इसी
चोल पूर्व पटायम जो मैन्युस्क्रिप्ट उसमें लिखा है कि जब विक्रमादित्य 60 वर्ष का शासन कर चुके थे, उस समय शालिवाहन विक्रमादित्य को हरा करके अपना राज्य स्थापित करते हैं महाराष्ट्र में। और एक जो वृद्ध गर्ग ने ये एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें उन्होंने कहा कि 2526 वर्ष समाप्त हुए हैं जो सप्तर्षि कैलेंडर में, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं 650 बीसी के आसपास शालिवाहन शासन कर रहे थे। और उन्हीं के उनके लिए शकों ने उनको समर्थन दिया था, क्योंकि शक विक्रमादित्य के शत्रु थे, तो शकों ने शालिवाहन को समर्थन दिया था। बाद में आभीरक, भौमक, नाहपान और उशवदात और नाहपान के अभिलेख मिलते हैं। और नाहपान ने जो है इसी शालिवाहन संवत का प्रयोग करते हुए 41 to 46 ईयर तक के उनके अभिलेख मिलते हैं। तो हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि शालिवाहन का समय लगभग 660-659 बीसी से लेके 610 बीसी के आसपास उनका शासन रहा होगा। तो इसी के आधार पर हम और जो उसी समय धर्मपाल और धर्मपाल के दो शिष्य देव शर्मा, ये प्रथम शिष्य, धर्मकीर्ति बहुत बाद में उनके शिष्य बनते हैं। और इसी समय कुमारिल भट्ट और बाद में आदि शंकराचार्य के समकालीन है धर्मकीर्ति। तो हम ये कह सकते हैं कि 650 बीसी के आसपास ये समय था जब धर्मपाल, शालिवाहन और गोरक्षनाथ का समय भी उसी समय आता है। और आदि शंकराचार्य का समय भी बहुत आवश्यक है, मैं उस पर इसलिए चर्चा करूंगा कि धर्मकीर्ति, धर्मपाल, इनका समय निर्धारण करने के लिए हमें आदि शंकराचार्य का समय भी निर्धारित करना बहुत आवश्यक है। और ये स्पष्ट रूप से जो कालक्रम हम चर्चा कर रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि गुरु गोरखनाथ जी जो है आदि शंकराचार्य के एक सीनियर कंटेम्प्रेरी थे, एक वरिष्ठ समसामयिक रहे हैं। कालिदास का समय मैंने उनके जो भी ग्रंथ और अभिलेख उनके आधार पर जो समय निर्धारित होता है लगभग 105 बीसी से लेके 25 बीसी के आसपास। और एक मालविक अग्निमित्रम ग्रंथ है, उनका नाटक है, उसमें वो एक कह रहे हैं कि प्रथित यशसां भास सौमिल्लक कविपुत्रादीनां प्रबंधान अतिक्रम्य वर्तमान कवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं बहुमानः। तो यहाँ स्पष्ट रूप से कालिदास जो है भास, रामिल, सौमिल और भर्तृमेंट इनके ग्रंथों का उल्लेख कर रहे हैं कि ये प्राक्तनाः कवयः, ये प्राचीन कवि है, उनके नाटकों को छोड़कर वर्तमान कवि कालिदास के नाटक का मंचन क्यों किया जा रहा है। ये जो पारिपार्श्विक है वो सूत्रधार से ये प्रश्न कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट रूप से कह रहा है कि कालिदास कह रहे हैं अपने आप की रामिल, सौमिल, भर्तृमेंट उनसे पहले है। इसका मतलब है कि प्रथम सदी बीसी से कम 3-4 शताब्दी पीछे हमें रामिल, सौमिल, भर्तृमेंट का समय हमें निर्धारित करना पड़ेगा। और ये प्रसिद्ध सभी जानते हैं कि रामिल, सौमिल और भर्तृमेंट श्रीहर्ष, राजा श्रीहर्ष जो पुष्पभूति डायनेस्टी है उनकी सभा में थे। और श्रीहर्ष का संवत 400 वर्ष पहले है विक्रम संवत से, इसका उल्लेख अलबरूनी अपनी किताब में करते हैं। और श्रीहर्ष संवत क्या और जो मणिप्रभ है रामिल का और भर्तृमेंट का जो हयग्रीव वध काव्य है, उसमें जो संस्कृत जो उल्लेख है उसके अंदर स्पष्ट रूप से जो एक सर्वज्ञ पीठ, जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सर्वज्ञ पीठ और उसके पीठाधिपति शंकरेंद्र, गुरु शंकरेंद्र और एक विद्याघन, इनके बारे में उल्लेख करते हैं। तो 457 बीसी के आसपास जीवित जो रामिल, सौमिल और भर्तृमेंट है, उनके समय में आदि शंकराचार्य का जो सर्वज्ञ पीठ उपस्थित था और उसके जो पीठाधिपति शंकरेंद्र और उनके शिष्य विद्याघन वो उपस्थित थे। तो इसका मतलब ये है कि आदि शंकराचार्य 5वीं सदी बीसी से पहले ही है। तो ये एक अकाट्य साहित्यिक प्रमाण है ये। और कलहण के राजतरंगिणी में भी ये उल्लेख है कि श्रीहर्ष ने मातृगुप्त को जो है कश्मीर के राजा के रूप में स्थापित किया
और यहाँ तक कि राजतरंगिणी में भर्तृमेंट का भी उल्लेख आता है, जिन्होंने हयग्रीव वध लिखा है। और अल-बरूनी ने स्पष्ट रूप से हमें दिया है कि वो 457 बीसी में त्रिहर्ष संवत प्रारंभ हुआ, लेकिन बुद्ध की तिथि में गड़बड़ी होने के 1380 वर्षों के कालक्रमिक गड़बड़ी के कारण आधुनिक किताबों में पढ़ाया जाता है श्रीकृष्ण का समय लगभग श्रीहर्ष का समय 606 एडी के आसपास है। और ट्रेडिशनल जो डेट है आदि शंकराचार्य का, वो ये एक प्राचीन शंकर विजय में ये आत्मबोध यति उनका लिखा हुआ एक सुषमा कमेंट्री है, उसमें दिया हुआ ये श्लोक है। तिष्ये प्रयात्यनलशे वधिबाण नेत्रे योनंदने दिनमना उदगध्वभाजी राधेदिते रुडु विनिर्गतमस्त्र लग्ने प्याहूतवान शिवगुरु सतशंकरेति। तो ये श्लोक में स्पष्ट रूप से समय दिया गया है कि आदि शंकराचार्य 2593 वर्ष में और नंदन संवत्सर में वैशाख शुक्ल पंचमी को पुनर्वसु नक्षत्र में उनका जन्म हो रहा है। और यहाँ पर मुझे युधिष्ठिर संवत का मुझे प्रयोग करना है, ना कि कलियुग का, क्योंकि कलियुग जो 3101 जब हमने सूर्य सिद्धांत कैलेंडर का प्रयोग करना प्रारंभ किया, ये केवल प्रथम सदी द्वितीय सदी बीसी से ही है, उससे पहले हम युधिष्ठिर संवत का प्रयोग कर रहे थे। तो युधिष्ठिर संवत का प्रारंभ होता है जब हम महाभारत युद्ध का समय निर्धारित करेंगे, तो वो है 3162 बीसी, जैसे मैंने अपने किताबों में प्रमाणों के आधार पर स्थापित किया। वहां से अगर आप 2593 ईयर्स लाएंगे तो नंदन वर्ष आता है 5568 बीसी। वहां से 32 वर्षों तक उनका जीवन काल रहा है। तो 568 बीसी से लेकर 536 बीसी ये आदि शंकराचार्य का समय आता है। अब हम गुरु गोरखनाथ जी का समय निर्धारण करने से के लिए, ये सबसे पहले गौतम बुद्ध का समय ये 1944 बीसी से लेके 1864 बीसी उनका निर्वाण होता है। और वसुबंधु जो कि बुद्ध निर्वाण के 900 वर्षों के बाद उनका जन्म होता है, तो बुद्ध निर्वाण 1864 बीसी में, उसके बाद 900 वर्ष के बाद वसुबंधु रखिए तो 960 से 880 बीसी में आता है उनका समय। फिर दिंगनाग जो बौद्ध दार्शनिक है वो वसुबंधु के शिष्य थे, तो उनका समय वसुबंधु के 30-40 वर्ष आपको रखना पड़ेगा, तो 900 बीसी से लेकर 840 बीसी। अब धर्मपाल का समय आता है लगभग 1300 वर्ष, 1200 से 1200 वर्ष बुद्ध निर्वाण के बाद, तो वो ये 650 बीसी के आसपास धर्मपाल का। फिर देवशर्मा उनके शिष्य, धर्मकीर्ति जो कि आदि शंकराचार्य कुमारिल भट्ट के समकालीन रहे हैं, और परमपाद गौड़पाद आचार्य उनका समय 650 से 550 बीसी के आसपास। गोविंदपाद जो कि आदि शंकराचार्य के गुरु थे वो 600-540 के आसपास। कुमारिल भट्ट 616 से लेके 540 बीसी। और आदि शंकराचार्य जब मिलने जाते हैं उस समय गौड़पाद आचार्य अपने अंतिम समय में थे, उस समय वो अपने मोक्ष प्राप्ति के समय में थे, उस समय आदि शंकराचार्य उनसे मिलन होता है। तो ये है एक स्पष्ट कालक्रमिक एक कालक्रम के पुनः रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसके आधार पर जब हम गुरु गोरखनाथ जी, क्योंकि वो थे धर्मपाल देवशर्मा धर्मकीर्ति के समय में थे, तो उनका समय आएगा 650 से लेके 550 बीसी में। जो सिद्ध गोरक्षनाथ जिसका उल्लेख तारानाथ करते हैं वो शालिवाहन के समय में थे, और उस समय देवशर्मा ने शालिवाहन को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो इस प्रकार गोरखनाथ जी का समय आज से लगभग 2000 और जो 2670 वर्ष पूर्व हुए हैं आज के समय से। अब हमने शालिवाहन से संबंधित विषय हमने देखा। अब हम गोरखनाथ और भर्तृहरि की समकालीनता को कैसे हम उसका सामंजस्य करते हैं। भर्तृहरि एक नहीं, वो भी अनेक भर्तृहरि हुए। सबसे पहले इसका हमारे पास जो लोक कथाएं बहुत प्रचलित है, राजा वो छत्तीसगढ़ में भर्तृहरि कहा जाता है, और वो उत्तर प्रदेश में भी, यहाँ तक कि बंगाल तक इसकी बहुत सारी कहानियां हैं। और इसमें एक जो प्रमुख कहानी है उनके राजा भर्तृहरि और उनकी पत्नी रानी पिंगला। एक बार राजा भर्तृहरि जो है
कहीं आखेट पर शिकार के लिए कहीं जंगल में जा रहे होते, तो जंगल में एक दो गांव होते, तो वहां पर एक चिता जल रही थी। उसमें जिसके वो उनकी पत्नी जो है वो अपने आप को सती हो जाती है उसी में, उन्हीं के आंखों के सामने। वो ये बहुत कम था उस समय, लेकिन वो स्वेच्छा से अगर कोई जीना नहीं चाहे उस समय अपनी पति के मृत्यु होने पर, तो उसको एक अनुमति थी, अगर पत्नी अगर अपने आप को सती करना चाहे तो उस समय। तो वो ये राजा भर्तृहरि ने वो देखा, तो वो उनको ये काफी विचलित हो गए। तो फिर वो अपनी राजधानी वापस आते हैं और अपने महल में अपनी रानी पिंगला से प्रश्न करते हैं, क्या अगर मैंने ऐसा ऐसा मैंने देखा है, एक पत्नी को अपने आप को सती होते हुए मैंने अपने आंखों से देखा, क्या अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो क्या तुम भी इस तरह सती कर पाओगी? तो रानी पिंगला कहता है, मैं तो वो समाचार सुनते ही मर जाऊंगा, तो मैं तो जीवित ही नहीं बचूंगी सती होने की। तो राजा भर्तृहरि सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसकी परीक्षा लूं। तो वो कुछ महीनों के बाद दोबारा शिकार या आखेट पर जाते हैं। तो फिर वो एक समाचार, एक झूठा समाचार पहुंचवा देते हैं महल में कि राजा भर्तृहरि जो है शिकार करते समय एक तरीके से वो शिकार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। तो रानी पिंगला वो समाचार सुनते ही वो मर जाती है। तब फिर जब राजा भर्तृहरि वापस जब महल आते हैं, तो जब देखते हैं कि उनके पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो उनको बहुत आत्मग्लानि होती है, अपने आप को दोषी मानते हैं कि मेरी वजह से जो है मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। तो उस ग्लानि और उस तरह के अपने आप को दोषी मान लेने की वजह से राजा भर्तृहरि शासन करने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं होते हैं। तो तब गुरु गोरखनाथ जी उनके पास जब आते हैं, तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि आप शासन अपने भाई को सौंप दो, आप मेरे साथ तपस्या करने साथ चलिए। तो इस तरीके से राजा भर्तृहरि जो है गोरखनाथ जी के शिष्य बनते हैं। तो नवनाथों में जो भर्तृनाथ जो शिष्य है वो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं। तो ये दोनों समकालीन थे। तो हम जब भर्तृहरि की जब हम चर्चा करते हैं, तो कई सारे एक वाक्यपदीयम के रचनाकार हैं वाक्य। तो हम सबसे पहले भर्तृहरि जो वाक्यपदीयम लिखे हैं उनका उल्लेख करते हैं दिंगनाग। दिंगनाग है वसुबंधु के शिष्य। वसुबंधु होते हैं 960 बीसी के आसपास। तो दिंगनाग लगभग 930-920 से पहले नहीं रख सकते, लेकिन उस समय तक गुरु गोरखनाथ जी ही नहीं हुए। तो ये जो वाक्यपदीयम के रचनाकार है गुरु गोरखनाथ जी से बहुत पहले हुए हैं, 200-300 वर्ष पहले। तो हमें जो भर्तृहरि द्वितीय है ये गोरखनाथ जी के समकक्ष हैं, क्योंकि भर्तृहरि द्वितीय क्योंकि रानी पिंगला से संबंधित है। और एक जो तृतीय जो भर्तृहरि है विक्रमादित्य के भाई हैं, जिन्होंने 3 शतक लिखे हैं, नीति, श्रृंगार और वैराग्य शतक। ये एक बहुत आवश्यक है इसको समझना, क्योंकि नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक लिखने वाले वो अपने पत्नी के आचरण की वजह से उनका वैराग्य होता है। कि जो श्रृंगार शतक में उनका जो एक श्लोक है, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, क्योंकि अपनी पत्नी के जो दुराचरण से वो विरक्त होकर के वो वैराग्य पर वो चले जाते हैं। तो ये भर्तृहरि गोरखनाथ जी के नहीं है। वो भर्तृहरि थे जिन्होंने जो उनकी रानी जो उनकी मृत्यु के समाचार के झूठे समाचार से ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो वो भर्तृहरि 7वीं-6वीं सदी बीसी में होते हैं, जबकि भर्तृहरि तृतीय जो कि तीनों शतकों के जो रचयिता हैं वो प्रथम सदी बीसी विक्रमादित्य के वो भाई हैं। तो ये अंतर है जब हम कालक्रम का करते हैं। तो कौन से भर्तृहरि? गोरखनाथ जी के। तो सिद्ध जो गोरखनाथ जी प्रथम गोरखनाथ जी है, उनका समय 650 बीसी के आसपास उनका समय है। अब हम आते हैं गुरु गोरखनाथ और बप्पा रावल। और बप्पा रावल तो उस समय थे नहीं। बप्पा रावल का समय एकलिंग महात्म्य में स्पष्ट रूप से दिया गया है। वो राजा बने हैं कार्तिकादि विक्रम संवत, और जो मालवगण संवत था उस समय 719 बीसी में। तो वो कहते हैं कि 810 तो 91 एडी में आता है, प्रथम सदी एडी में आता है। तो अगर 719 में 810 आप घटा दीजिए, 91 एडी आता है। तो प्रथम सदी में होते हैं बप्पा रावल। बप्पा रावल के शिष्य थे, बप्पा रावल गोरखनाथ द्वितीय के शिष्य थे।
इस प्रकार हम गोरखनाथ द्वितीय का समय निर्धारित कर सकते हैं। तो द्वितीय गोरखनाथ जी का समय हम जब निर्धारित करेंगे तो वो 40 से लेके 120 के आसपास फिर एक और उल्लेख आता है गोगाजी चौहान। इसका आप अगर राजस्थान के बहुत से जो वंशावली हैं और इस पर एक नाइनरी ख्यात जो राजस्थान के वंशावलियों में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें इसका एक स्पष्ट उल्लेख आता है कि चाहिल वंश, एक चाहिल ब्रांच है चौहानों का, वो ददरेवा चूरू डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है या एक था जिसको राजधानी बना करके चाहिल वंश के जो चौहानों की एक शाखा है वो ददरेवा में शासन अपना स्थापित करते हैं चूरू डिस्ट्रिक्ट में। तो उस समय उमर सिंह थे जिनके दो पुत्र थे, जीवराज और घेवराज सिंह। तो इन दोनों का विवाह होता है जीवराज का बाछल और घेवराज का काछल के साथ उनका विवाह होता है। तो ये दोनों को कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही तो गुरु गोरखनाथ जी वहां पर एक गुरु गोरखनाथ टीला आज भी है जहां पर गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, वहां पर स्थापित है। तो ये उनसे मिलने जाते हैं तो वो उनको एक गुग्गुल फल देते हैं बाछल को और उनको आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार गोगाजी चौहान का जन्म होता है चैत्र विक्रमादि संवत 1003। तो उसमें अगर 57 आप 57 बीसी से करिए तो 946 एडी में आता है। 10वीं सदी में गोगाजी चौहान का जन्म होता है और ये स्पष्ट रूप से उनके इतिहास में लिखा वो महमूद गजनी के साथ युद्ध करते हुए वो वीर गति को प्राप्त होते हैं। वो अकेले नहीं, उनके लगभग 20-21 पुत्र और उनके पौत्र सभी जो है महमूद गजनी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो गोगाजी चौहान ये गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से जन्म होता है और उनके शिष्य भी रहे हैं। तो इसलिए गोरखनाथ टीला हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आज भी गोरखनाथ टीला है। वहां पर एक आदेश क्योंकि वहां पर गोरखनाथ जी वहां पर थे। तो ये तृतीय गोरखनाथ है जो कि गोगाजी चौहान के समय में ये, और उनका समय आता है ये 10वीं सदी में, आज से लगभग 1050-60 वर्ष पहले उस समय हुए थे ये गोरखनाथ जी। मुझे लगता है कि जो गोरखवाणी ग्रंथ है वो इसी गोरखनाथ तृतीय के समय में संकलित किया गया होगा। तो इसलिए हम तृतीय गोरखनाथ का 900 से लेके 1000 बीसी का एडी है, वो बीसी गलत लिखा गया है, एडी होना चाहिए। अब है गोरखनाथ चतुर्थ, एक चौथे गोरखनाथ जी होते हैं। ये परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो और आल्हा उदल आल्हा खंड में अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो ये महोबा खंड पृथ्वीराज रासो में है और परमाल रासो में। उस समय ये एक दोनों में काफी संघर्ष था। परमाल जो महोबा के राजा और पृथ्वीराज जो दिल्ली अजमेर के शासक थे, दोनों में एक काफी संघर्ष रहा है। तो उस समय आल्हा उदल ये महोबा के जो राजा परमाल के ये सेनाधिपति रहे हैं। तो उस समय पृथ्वीराज से लड़ते हुए उदल वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो फिर आल्हा वो पूरी तरह बदला लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो तब गुरु गोरखनाथ जी आकर के युद्ध विराम कराते हैं और आल्हा को कहते हैं कि मेरे साथ आप तपस्या करने चलिए। तो इस तरीके से उस समय जो ये उल्लेख आता है। लेकिन एक कालक्रमिक समस्या है इसमें। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के जन्म का चैत्र विक्रम संवत 1115, ये 11वीं सदी में ही है। तो मैं इस पर ये बाद में करूंगा। तो क्योंकि एक जो 661 वर्षों का जो मैंने कालक्रम की बात कही है, तो जो पृथ्वीराज और जो पृथ्वीराज चौहान जो गुरु गोरखनाथ के सभी, ये दो अलग अलग हैं। तो उसका मैं इसमें ज्यादा है। तो ये 11वीं सदी के आसपास गुरु गोरखनाथ चतुर्थ होते हैं। अब हम अगर जन्म तिथि के बारे में अगर हम एग्जैक्टली तो समय निर्धारित करके कौन सा एग्जैक्ट वर्ष था ये कहना मुश्किल है, क्योंकि शालिवाहन और उनका समय तो एक 20, 30, 50 वर्ष प्लस माइनस के आधार पर हम निर्धारित कर सकते हैं। तो 650 से लेके 550 के समय में
प्रथम सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी का समय निर्धारित होता है, लेकिन उनका एग्जैक्ट जन्म तिथि क्या है? ये गोरक्षावतार कथा में वैशाखी शिव पूर्णिमा तिथिवरे वारे शिवे मंगले लोकानुग्रह विग्रह शिव गुरु गोरक्षनाथो भवत। ये वैशाख पूर्णिमा मंगलवार के दिन उनका जन्म हुआ है। और ये नेपाल में एक गुफा है जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी की पादुका रखी हुई है। वहां पर हर वर्ष वैशाख पूर्णिमा को एक मेला लगता है। तो ये वैशाख पूर्णिमा तो एक तरीके से कहते ये है, वैशाख पूर्णिमा के दिन गुरु गोरखनाथ जी का जन्म हुआ है। लेकिन उनका एग्जैक्ट वर्ष कहना मुश्किल, लेकिन हम 20-30 प्लस माइनस 20 वर्ष, ये हम 650 बीसी के आसपास उनका जन्म निर्धारित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रथम गुरु गोरखनाथ, सिद्ध गुरु गोरखनाथ का समय 650 से 550 बीसी, और द्वितीय गोरखनाथ 40 से 120 एडी के आसपास। फिर गुरु गोरखनाथ द्वितीय 900 से लेके 1000 के बाद। फिर 11वीं सदी में गुरु गोरखनाथ चतुर्थ होते हैं। तो ये है पूरा जो गोरखनाथ जी के कालक्रम का इतिहास है। और मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और कोई भी प्रश्न हो तो हम इस पर चर्चा करते हैं। सर से अगर कोई भी प्रश्न पूछना चाहे तो वो प्रश्न पूछ सकता है इस विषय से संबंधित। हेलो। हाँ जी पूछिए। हाँ जी सर, एक्चुअल में मैं आपका ये पूर्ण आपने जितना भी ये बात बताया है, आज मेरे लिए सरप्राइज था ये सब चीजें सुन करके। मैं ओम प्रकाश योगी अजमेर से बात कर रहा हूँ, राजस्थान से ही। जी जी जी। बेसिकली आपने अभी बताया कि भी 3 भर्तरी 1, 2 और 3 अलग अलग, इसी तरह से गोरखनाथ के भी आपने 4 वो बताए हैं। मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया सर, क्योंकि मैं इस तरह का वो नहीं था, लेकिन एक्चुअली में मैं आज ये जाना तो मुझे थोड़ा सा बहुत एक जिज्ञासा हुई एटलीस्ट कि भी पूरी गोरखनाथ जी हमारे, अब तक हम तो यही सुनते आ रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं ये शिव जी के अवतार है। और अभी आपने बताया गोरखनाथ 1, उसके बाद 2, 3 इनके अलग अलग वो बताए हैं। तो सर कहीं ना कहीं इसकी पूरी हमको कहाँ जानकारी मिलेगी, अगर एटलीस्ट हम इसकी पूरी अगर डिटेल से डिस्कस करना चाहें। दूसरा एक सवाल ये है कि जो हम राजा भर्तरी, जो अभी अपने विराटनगर से आगे भर्तरी का धाम है, वो कौन से भर्तरी है? ये विक्रमादित्य जो विक्रमादित्य जी। जी जी, वहां वाले हैं या प्रथम वालों का हम पूजा करते आ रहे हैं? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है वेदवीर जी। सर अपने को अनम्यूट करिए सर। हाँ ठीक सर, अब आवाज आ रही है सर, बोलिए। हाँ, तो एक जो क्योंकि आपको जब ऐतिहासिक कालक्रम का जब अध्ययन करते हैं, तो जैसे बप्पा रावल और उनके बाद गोगाजी चौहान, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और परमाल जो महोबा के राजा, इन सब का समय तो एक नहीं है। और एक व्यक्ति इतने उस समय से लेकर जीवित नहीं रह सकता है। तो एक ऐतिहासिक अध्ययन के आधार पर हम ये कहते हैं कि जो प्रथम गोरखनाथ जी हुए हैं वो शालिवाहन के समय में धर्मपाल देवशर्मा और उस समय जो भर्तृहरि हुए हैं उनके साथ हुए। क्योंकि जो भर्तृहरि की जो कहानी है वो रानी पिंगला वाली कहानी है, जिसमें कि उनको एक असत्य समाचार पहुंचाते हैं कि भर्तृहरि की मृत्यु हो गई है। तो उस समाचार के आधार पर उनका निधन होता है। लेकिन जो दूसरे जो भर्तृहरि है, जो विक्रमादित्य प्रथम सदी बीसी के हैं, वो श्रृंगार शतक, क्योंकि ये कई सारे 3 भर्तृहरि हुए हैं, वो उनका जब कालक्रम करते हैं, क्योंकि वाक्यपदियम के रचनाकार भर्तृहरि है, तो वो वाक्यपदियम के रचनाकार जो है वो दिंगनाग से पहले हो सकते हैं, क्योंकि भर्तृहरि के वाक्यपदियम का खंडन कर रहे हैं। और दिंगनाग वसुबंधु के शिष्य थे, और वसुबंधु बुद्ध के 900 वर्ष के बाद होते हैं। तो ये है एक कालक्रमिक जब हम करते हैं, नहीं तो समस्या कि एक
एक तरह का नाम होने की वजह से एक कंफ्यूजन हो जाता है कि सारा कुछ एक व्यक्ति होंगे, तो एक व्यक्ति नहीं थे। इसकी वजह से हम पूरे इतिहास में बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं। तो वाक्यपदियम का रचनाकार जो भर्तृहरि है वो 920-930 बीसी के आसपास होते हैं, और जो भर्तृहरि पिंगला के जो पति हैं और जो गुरु गोरखनाथ जी के समकालीन है वो 600 बीसी के आसपास है, और जो नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक लिखने वाले भर्तृहरि है वो प्रथम सदी बीसी में होते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी के समय वाले द्वितीय भर्तृहरि है। तो ये एक, जब तक हम कालक्रम को नहीं सुधारेंगे तो हमें इसका, और अनेक गोरखनाथ में है, ये परंपरा में है। वो परावल के समय में भी जो, क्योंकि गोरखनाथ की नाथ परंपरा तो तब से मत्स्येंद्र नाथ उनके समय से ही, गुरु जी के समय से ही चल रहा है आज तक। तो एक के बाद एक शिष्य में, तो कुछ शिष्यों का नाम दोबारा गोरखनाथ हो सकता है, या गुरु गोरखनाथ जी के जो अवतार है वो परावल के समय, उसके बाद गोगा जी चौहान, फिर परमाल के समय में ये चतुर्थ अवतार हुआ होगा। जी मैं अपनी बात रख सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं योगी ओम कुमार पुंडीर, और हमारा एक संगठन है अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज। उस संगठन का मुझे मेरे समाज ने, मेरे नाथ ने, मेरे जोगी ने, मेरे योगी पंथ ने मुझे राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया, और मैं थोड़ा लेट आया हूं इसमें। अभी जैसे आपने कहा कि भाई गुरु गोरखनाथ 3 थे या 4 थे, देखो सनातन धर्म में हम अगर कोई बात करते हैं तो उस पर हर व्यक्ति पर उंगली उठती है। मैं जितना मैं जानता हूं या जो मैंने देखा वो मैं आपको वर्णन करता हूं। आप मुझे एक बात बताइए, 4 युग हमारे देश सृष्टि में हुए हैं। एक युग अगर हम कलयुग की बात करते हैं तो 4,08,000 साल का हुआ। द्वापर की हम बात करते हैं तो 8,16,000 का हुआ। त्रेता की बात करते हैं तो 16,32,000 का हुआ। सतयुग की बात करते हैं तो 33 लाख के समथिंग हुआ। तो ये तो वही युगों की बात। अब हम सोचते हैं कि एक युग में राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए तो वो सत्यवादी सतयुग में हुए। त्रेता में हमारे भगवान राम पैदा हुए, द्वापर में हमारे कृष्ण भगवान पैदा हुए, कलयुग में आप और हम खड़े हैं सामने। तो क्या मैं ये जानना चाहता हूं पूरे एक युग तक एक एक व्यक्ति का ही नाम रहा या उनके आगे भी नाम रहे किसी के? अगर हम अलग अलग को छांट लें, या फिर हम सृष्टि को केवल 5,000 साल की माने? क्या अभी तक भारतवर्ष में कोई भी मंदिर, या चाहे वो किसी भी तरीके का मंदिर रहा हो, चाहे कोई किसी का विवाद रहा हो, क्या कोई 1,000 साल से पुराना है? क्या आप उस पर चर्चा करेंगे? इसलिए मैं मानता हूं मेरे गुरु गोरखनाथ अजर हैं, अमर हैं। अगर वो शिव अवतारी हैं तो शिव अवतारी हैं। अगर हम शिव की आराधना करते हैं, अगर हम शिव को पूजते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी भी उनके साथ पूजे जाते हैं। गुरु गोरखनाथ एक ऐसे व्यक्ति या ऐसे संत हुए हैं, ऐसे महान आत्मा हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में योग चलाया है, योग सिखाया है। इसके अलावा किसी ने योग नहीं सिखाया। आज उनके योग के नाम पर दुनिया भर के लोग अपने आप को योगी, योगेश्वर, पता नहीं क्या क्या पदवी दे रहे हैं, और मेरे गुरु गोरखनाथ को भूल रहे हैं, उनको पीछे धकेला जा रहा है। क्या ये सही है? आर्य जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब भी हैं, क्या मुझे आप बताओगे, मैंने चारों युग के साल बताए हैं, क्या हम एक 64 लाख सालों की हम बात कर रहे हैं? और ये तो चैन घूमती रही। कौन से त्रेता में राम हुए, कौन से सतयुग में हरिश्चंद्र हुए, कौन से द्वापर में कृष्ण हुए? इस द्वापर में हुए या 5वें में हुए या 6ठे में हुए? सृष्टि तो ऐसी घूम रही है।
या फिर हम आर्य की तरह माने कि सृष्टि केवल 5000 साल की है? क्या दुनिया में लिखना भी 2076 से पहले लिखना भी नहीं आता था किसी को? संस्कृत के भी अगर दिन हैं, वीर विक्रमादित्य के भी सन और सम्मत हैं, 2078 तक चले अभी तक। माफ करें डॉक्टर साहब, जरा सा हम बीच में दखल दे रहे हैं, माफी चाहेंगे। बोलिए आप। वेदवीर आर्य साहब हमारे आज के वक्ता हैं कार्यक्रम के, और उन्होंने जो बातें रखी हैं वो अपने पूरी तरीके से एकेडमिक बातें हैं, जो उन्होंने अनुभव किया और जो उन्होंने एकेडमिक फील्ड में देखा। आपकी बातों पे दो शब्द हम अपनी बात कहना चाहेंगे। हम भी आपके इस जो है, चूंकि ये लोग पहल हम लोगों का है और आर्य साहब को हमने सादर आमंत्रित किया था अपने इस कार्यक्रम में। ये 5000 साल और 10,000 साल या श्वेता द्वापर कलयुग, ये अपने आध्यात्म और आत्मचिंतन का विषय है। जो समय आया था यो अपने आदि शंकराचार्य जी का, आदि शंकराचार्य जी के समय में जो भी आर्य साहब ने कहा कि उस समय परिवर्तन का दौर हो गया और हम आसानी से अपनी सनातन संस्कृति को पुनर्स्थापित कर ले गए। आज की स्थिति ये है कि कौन क्या कह रहा है, कहाँ क्या परिस्थितियां हैं, कौन छद्म भेष में है, कौन वास्तविक भेष में है। इसी के लिए आर्य साहब आज विषय को रख रहे हैं कि वास्तविक वेश को हम कैसे पहचान पाएं। हम गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर या जो है गुरु गोरखनाथ जी पे कोई अंगुली उठाए या उस पे और जो है विवाद खड़ा करे या उस पे किसी तरीके का मतभेद या मनभेद करे, ऐसा विचार नहीं है। आज की संस्कृति में जो वास्तविक तथ्य है और उसको हम अपने अपने ढंग से कैसे कह सकते हैं, वो हम सब लोग स्वच्छंद हैं मर्यादित होके कहने के लिए। लेकिन आज का विषय हमारा ये है कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का जो बागडोर देख रहे हैं, उसके पीछे की पृष्ठभूमि कितनी संपन्न है हिंदू सनातन संस्कृति की, उसको हम लोग सबको बताना चाहते हैं। और पीछे रह के अगर गोरक्ष पीठाधीश्वर समय समय पे नाथ संप्रदाय और उसके महापुरुषों ने योगदान दिया है, आज उसकी अग्रणी भूमिका में एक समरस और योग्य समाज की आवश्यकता है। उस योग्य समाज में नाथ संप्रदाय के त्याग को अगर हम नहीं समझेंगे तो हम भारत देश को आगे ले जाने में उस संप्रदाय के द्वारा किए गए परोपकार, उस संप्रदाय के द्वारा किए गए समाज के कार्यों को हम नहीं समझा पाएंगे लोगों को। तो हम विनम्रता पूर्वक केवल इतना कहेंगे कि वेदवीर आर्य साहब ने जो विषय रखा है वो विषय हमारे आत्मचिंतन का है, और हम चाहेंगे कि हम लोग नाथ संप्रदाय के संबंध में अगर हमारे अखिलेश जी को ईमेल आईडी मिल जाती है तो वो सारे लोगों को इससे संबंधित लिटरेचर उपलब्ध करा देंगे, और उसको पढ़ने के बाद अगर हम इस विषय पे कभी विशेष दिन पे चर्चा करेंगे तो शायद हम लोग ज्यादा बेहतर चर्चा कर पाएंगे। क्योंकि आज तो जो विषय डॉक्टर साहब ने रखा उस विषय के बेसिक को भी जानने वाले कम लोग हैं, तो बिना जानकारी के चर्चा अनर्थ न हो जाए, इस डर से हमने हस्तक्षेप करने की कोशिश की और मजबूरी में अपनी बात रखना पड़ा, ऐसा हम चाहते हैं, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अब डॉक्टर साहब से चाहेंगे कि उस विषय पे अगर कुछ कह सकते हो तो उसको कहें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बस 1 मिनट सर। पूज्य योगी जी ने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का बहुत धन्यवाद, पूर्ण रूप से सम्मान है सर। आपके कालक्रम और तिथियों पर और आपके आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाने की हम हिम्मत और सामर्थ्य नहीं रखते हैं। वेदवीर आर्य सर, डॉक्टर वेदवीर आर्य सर एक विद्वान अध्येता है और उन्होंने इतिहास का जो अन्वेषण और गवेषणा की है, तथ्य और तिथियों का जो परीक्षण किया है,
उसका केवल एक ऐतिहासिक कालानुक्रम प्रस्तुत कर रहे थे, न कि उस आस्था पर कुछ बोल रहे थे। हमारे लिए जितने प्रणम्य हैं गोरखनाथ, उतने प्रणम्य आपके लिए हैं और पूरे भारतवासी के लिए। डॉक्टर वेदवीर आर्या सर। मेरी अभी बात समाप्त नहीं हुई थी, आप आ गए बीच में, आपका मैं धन्यवाद करता हूं। आप जानकारी मुझसे ज्यादा रखते हैं, मेरे पास इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, भारतवर्ष में जितनी जनसंख्या नाथ संप्रदाय की है, दूसरे किसी भी समुदाय की नहीं है। और इस समुदाय को हमारी सरकारों ने या कुछ लालची लोगों ने बिल्कुल डुबो के रखा हुआ है। लालची का मतलब मैं कहना चाहता हूं कि ये भगवा मेरे गुरु गोरक्षनाथ का है, इसको कोई भी डाल के अपने आप को संत कहना शुरू कर देता है, और वो ना वो गुरु गोरक्षनाथ का चेला होता, ना उस योगी पंथ से होता, ना नाथ पंथ से होता, सीधा MP MLA बन के बैठ जाता है और योगी नाथ संप्रदाय की बात करनी भूल जाता है। ये भी एक दर्द मेरे अंदर है, ये मेरा पर्सनल विचार है कि भगवा चोला जो है योगियों का है, नाथ संप्रदाय का है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। और नाथ संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है, गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपने जितने भी शिष्य बनाए थे वो सभी जातियों से बनाए थे, सभी जितने भी दूसरे धर्मों से भी बनाए थे, मैं आपको कहना चाहता हूं। लेकिन हमारे अंदर कुछ लोगों ने, हम अभी बच्चे हैं या हम बाद में आए हैं, हमारा शुरू से ही पतन हो रहा है। जितने भी शिव मंदिर थे या स्वाले थे, वो नाथ संप्रदाय की संपत्ति होनी चाहिए थी, लेकिन आज कोई किसी भी स्वाले पे या किसी और पे दूसरे लोगों ने जबरदस्ती हक जताया हुआ है। हमारे जितने भी नाथ संप्रदाय के लोग थे उनको जलाया नहीं जाता, उनको समाधि दी जाती है। हमारे देश में लगभग हर बड़े बड़े शहरों में समाधि स्थल थे, उन सब पे सरकारों ने, दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया। तो नाथ संप्रदाय का इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, और वेदवीर जी, आर्य जी हैं, ये बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे हैं, और जितनी जानकारी इनसे हमें प्राप्त होगी हम इनका सम्मान करेंगे। जिससे भी हमें जानकारी प्राप्त होगी हम सभी का सम्मान करेंगे। इससे आगे मुझे कुछ नहीं बोलना। आदेश आदेश आदेश। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद योगी पुंडीर जी। अब वेदवीर आर्या सर, वेदवीर आर्या सर। आज का जो कालक्रम है मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूँ। उससे पहले की क्या पहले का क्या कालक्रम, वो आज का विषय है भी नहीं। आज महाभारत काल के बाद का जो कालक्रम है उसमें गुरु गोरखनाथ जी का अवतार कब होता है उस प्रश्न को, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस में ये पढ़ाया जा रहा है कि गुरु गोरखनाथ 11वीं सदी से पहले थे ही नहीं, तो नाथ परंपरा थी ही नहीं, इस तरह की जो है। तो मैं उस असत्य को काटने के लिए हमारी जो जितनी भी परंपरा में जितने भी उदाहरण मिलते हैं उसके आधार पर, क्योंकि जो शिक्षा क्षेत्र है उसमें तथ्यों के आधार पर कुछ होता है, आस्था के आधार पर नहीं हो सकता। तो उसी लिए कि हम तथ्यों के आधार पर भी हमारी प्राचीनता बहुत पीछे जाती है। वो हमें, क्योंकि हम चाहे घरों में जिस भी आस्था में रहे, लेकिन हमारे बच्चे वही स्कूल किताबों में गलत पढ़ रहे हैं, तो उनको ये जाता है कि आप घर में कुछ भी बताएंगे वो असत्य कहेंगे, कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो सत्य है उनके लिए। तो इसलिए हमें ये अनुसंधान की, कालक्रमिक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है, तो उसी के आधार पर मैंने कुछ तथ्य प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये लोक पहल की परंपरा भी नहीं है, हम यहाँ प्रश्न और उत्तर का कार्यक्रम भी नहीं करते हैं। अब मैं, अगर मुझे सुन रहे हैं योगी अनूप जी, तो हम सबको संबोधित करने की कृपा करें। योगी अनूप जी। आदेश आदेश जी। मैं सबसे पूर्व गुरु गोरखनाथ जी के चरण वंदनों में प्रणाम करता हूं, और सभी विद्वतजनों और विशेष रूप से लोक पहल के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल, सुंदर पहल, और हम सबके आदि शंकर भगवान से, आदि शिव से परंपरा से जुड़े हुए सभी श्रद्धेय जिन लोगों ने ये पहल शुरू की है उन सबको भी मैं नमन करता हूँ। शाश्वत हिंदू संगठन
जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में 2 घंटे मंदिर के नाम की एक पहल चली हुई है, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज संगठन के जितने भी पदाधिकारी आज जुड़े हुए हैं उनको भी नमन करता हूँ। विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर वेदवीर आर्य जी का, जिन्होंने अपने कीमती समय से अपना समय निकालकर हम सबको दिया है। और विशेष रूप से डॉक्टर अखिलेश जी का और उनकी पूरी टीम का, लोक पहल की जो टीम है, डॉक्टर वेदवीर आर्य जी ने हमें विस्तार से बताया। क्योंकि धर्म और उसके बाद में ऐतिहासिक तथ्य, मैं खुद भी इतिहास का प्रवक्ता हूँ, उसके नाते इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि गुरु गोरखनाथ जी, जिनके जन्म और मृत्यु के बारे में कोई कुछ पता नहीं, तो उनके बारे में खोज निकालना बड़ा टेढ़ा कार्य है। अभी मुझसे पूर्व योगी जी, पुंडीर जी ने जो अपनी बातें रखी, वो उनकी पीड़ाएं केवल न उनकी बल्कि पूरे समाज की हैं। लेकिन उसी के निमित्त ये कार्यक्रम आज हम सबके गुरु गोरखनाथ जी आराध्य की वजह से, जो इतनी अच्छी पहल आप लोगों ने की है, वो वास्तव में ही जितनी उसकी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज पूरे भारतवर्ष से, अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज से जुड़े हुए साथी और अनन्य जो साथी, जो विद्वान लोग हैं वो जुड़े हैं। तो डॉक्टर वेदवीर आर्य जी से मेरा अनुरोध रहेगा, क्योंकि ये विषय हमारी जो ऐतिहासिक सोच है उससे भी परे है। क्योंकि न तो आदिनाथ शिव का हमें पता है, साक्ष्यों की अगर बात करें तो दिखाई देते हैं हमें, ज्योतिर्लिंग के बारे में अगर हम बात करें तो वो भी दिखाई देते हैं। आदि शंकराचार्य जी से भी सिंधु सभ्यता में भी हमें जो न खोज में दिखाई देते हैं। और इसमें हम अपने कार्यक्रम में योगी विलास नाथ जी और योगी बद्रीनाथ जी, जो बहुत ही बड़े विद्वान हैं इस विषय के, वो जुड़े हुए, तो उनसे भी हमारी बात हुई। तो उन्होंने सिद्ध आश्रम की भी चर्चा की, जो कैलाश पर्वत के आसपास जो सिद्ध आश्रम, जिसमें छिपे हुए जो संत हैं वो अपनी साधनाएं आज भी कर रहे हैं। क्योंकि भारत एक ऐसी धरती है जहाँ चमत्कार और जहाँ पर सिद्ध परंपरा आदि और अनादि काल से है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए डॉक्टर वेदवीर आर्य जी का, कि उन्होंने इतने विस्तार से हम सबको बताया, बहुत ही दिल की गहराइयों से आपका आभार। लोक पहल टीम का पूरा आभार, शाश्वत हिंदू संगठन का और अखिल भारतवर्षीय नाथ समाज के जितने भी पदाधिकारी आज जुड़े उन सबका धन्यवाद। नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय गुरु गोरखनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं मनोज गोस्वामी, जस्ट छोटा सा विषय मेरे पास में था, आपसे अनुमति चाहता था कुछ समय के लिए, अगर आज्ञा हो तो मैं रखूंगा विषय। बहुत संक्षेप में, अत्यंत संक्षेप में। जी, बहुत ही संक्षेप में रखेंगे। नमस्कार आप सभी को। और मैं बीच में ही इस मीटिंग में जुड़ा हुआ था। अपने वक्ता को मैं खास करके धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत ही अच्छे विषय पे, और एडमिन को बहुत ही धन्यवाद देना चाहेंगे कि मैं बहुत ही अच्छे विषय पे आप लोगों ने आज ये विषय को रखा गया है। मैं बहुत ही आप लोगों के सामने बहुत ही छोटे से बालक हूँ, आप लोग बहुत मीन्स मैं देख रहा हूँ जहाँ तक वीडियो में, तो आप लोग बहुत बड़े हैं हमारे से, मैं बहुत ही छोटा हूँ। मैं अपना छोटा सा एक विषय यहाँ पे रखना चाह रहे हैं। देखिए, मेरा नाम मनोज गोस्वामी है, मैं बिहार से बिलोंग्स करता हूँ। वर्तमान में मैं गुवाहाटी में रहता हूँ, यहाँ पे कार्यरत हूँ एक प्राइवेट संस्था में। मेरा बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पड़ता है। मन में मेरा ये चिंतित रहता हूँ मैं कि हमारे नाथ समाज और हमारी जो नाथ संप्रदाय की जो जातियां हैं, ये हमारे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, नेपाल, बहुत सारे अलग अलग हमारे प्रांतों में भी हमारे ये समाज बिखरा हुआ है और बहुत सारे जगहों पे हम लोगों को ये समाज मिलता है। लेकिन हम लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो हम लोग नागरिक, जो हम लोग ये अपने व्यक्तिगत जिंदगी में जो जी रहे हैं, कि हर अपने समाज का, अपने जाति के लोग हर जगह पे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कोई कहीं पे नाथ से जाना जाता है, कोई कहीं पे उपाध्याय के नाम से जाना जाता है, कोई कहीं पे सिंह भी होता है, वो भी बोलते हैं कि हम जोगी हैं, हम नाथ से बिलोंग्स करते हैं। तो इस तरह ये हम लोगों को देख करके बहुत हम लोग विचलित होते हैं कि हमारी जाति में आखिर कौन कौन है। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारी जाति में, अभी हर एक जातियों में देखा जाता है कि एक विषय उन लोगों के पास में एक कुंडली, एक कुड़ी है, ये तो लोग, उन लोगों का नाम है जो कि वो लोग चिन्हित हो सकते हैं कि ये उन लोग की जाति वाले हैं। लेकिन हम लोगों में ऐसा कुछ भी अभी समझ में नहीं आता है कौन कहाँ से है। तो मैं आप लोगों के सामने में रखना चाह रहे हैं कि आप लोग बहुत ही विद्वान हैं इसमें, आप लोग इस पे जरा सा एक बार चिंतन मंथन करें और हम लोग इसका एक लिस्ट आउट करें कि हमारी जाति में कौन कौन से आते हैं, और हम अपने जाति के लोगों के सामने में वो हम अपना नाम प्रस्तुत करें कि हाँ, हमारी जाति अगर जो नाथ संप्रदाय है तो इसमें ये लोग के सरनेम वाले लोग हमारे जाति से होते हैं। इनको आप कहीं पे भी नाम से जाने तो हम लोग उसको समझ सके ये हमारे जाति बंधु वाले लोग हैं। धन्यवाद। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो।
एक 2 मिनट का मैं समय इनका चाहूंगा साहब। मैं जैसा भाई मनोज साहब जी ने कहा एडमिन जी अभी बुद्धिजीवी से निवेदन है, जी 2 मिनट का समय मेरे को मिल सकता है क्या? हेलो एडमिन जी, मैं विषय दूंगा एक बार, क्योंकि आप जितना लंबा इसको खींचेंगे, क्योंकि आज की चर्चा का विषय वेदवीर आर्य जी का जो विश्लेषण है वो मुख्य रूप से था। आज का चर्चा करना विषय नहीं है, लेकिन फिर भी अभी एक बंधु ने बात की है कि असल बात तो ये है कि जो जोगी योगी कोई जाति नहीं है, ये बिल्कुल सही संप्रदाय बात है। है जिसमें कोई भी व्यक्ति इसमें आ सकता है। इसमें नाद और बिंद 2 तरह से जोगी योगी बनते हैं। जी जी तो जो भी शिव साधना करता है, जो भी योग की क्रियाओं में लगा रहता है, जो भी जोग धारण आदरणीय करता है, वो जी, सब बिल्कुल सही योगी बात है, और हम इसी को चर्चा करना चाहते हैं। 2 मिनट मिल जो सकता है समय? हाँ नहीं, इसमें ये आदरणीय आज का चर्चा का विषय नहीं। मेरा सभी अखिल भारतवर्ष नाथ समाज के योगी गोस्वामी सभी साथियों से अनुरोध है, वो अलग विषय रहे, क्योंकि आज तिथि क्रम के हिसाब से हमने डॉक्टर साहब से इनका कीमती समय लिया है। तो आज आप कृपया करके इस विषय को ना लें, अन्य समय में जब भी समय हमें मिलेगा हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि समय की एक अपनी पाबंदी है। तो आपसे अनुरोध है, आप खुद बड़े विद्वान व्यक्ति लोग हैं, तो नाथ संप्रदाय तो एक विराट रूप है जिसमें जाति भी 2 ही हैं, नर और नारी। धर्म एक ही है, मानवतावाद, इसके अलावा इसमें कोई अलग बात नहीं है। बिल्कुल अनूप जी, बहुत बढ़िया आपने सुझाव दिया। क्योंकि नाथ संप्रदाय समाजों में विश्वास नहीं रखता, जात पात में विश्वास नहीं रखता। बहुत सही बात कही है आपने। लेकिन अनूप जी, मेरा एक निवेदन था कि इस विषय को लेके, इस टॉपिक को लेके एक ऐसा सब्जेक्ट पे आप ऐसी परिचर्चा रखें जिसमें सभी समाज के समूह के दल सम्मिलित हों और एक परिचर्चा में अपने जी वीरेंद्र जी वो अपना रहेगा। लेकिन ये क्योंकि आज आप देखिए, आप सब विद्वान जन हैं, हमारा जो लोक पहल के माध्यम से जो हमने इनसे समय लिया है, इनका बड़ा कीमती समय है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमसे जुड़े हुए हैं, बिल्कुल और बिल्कुल डॉक्टर साहब खुद इतने सुरक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए व्यक्ति है। तो आप थोड़ा सा एक कॉमन एटिकेट्स का हम थोड़ा सा भी अगर वो ध्यान दें तो थोड़ा उचित नहीं है। बिल्कुल आपसे अनुरोध है, बिल्कुल आगे सही बात है। एडमिन जी को जैसी वो चलाना चाहते हैं आप उनको अनुसार चलने दें। आप सभी साथी शांत रहें। जी बहुत 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 धन्यवाद योगी जी, धन्यवाद अखिलेश जी। वस्तुतः जी भाई साहब, एक सेकंड कार्यक्रम दीजिए, समापन की 1 सेकंड। एक्चुअली 12 तारीख को पूज्य महंत बैद्यनाथ जी की तिथि है जी। 12 सितंबर को। तो सितंबर माह में हम लोग 4 कार्यक्रम कर रहे हैं फिजिकल, एक दिल्ली में, एक लखनऊ में, एक प्रयागराज में और एक मेरठ में। सभी लोगों से आग्रह है कि जो जहां जिसके नजदीक पड़े वो वहां अगर उपस्थित हो जाएगा तो वहां नाथ संप्रदाय के जानकारी के लोग रहेंगे और अपनी अपनी बातों को रख के व्यक्तिगत बैठ के चर्चा भी हो सकती है और विषय प्रस्तुति भी हो सकती है। धन्यवाद। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम के समापन की ओर लेकर चलता हूं। चूंकि यह मंच नाथ संप्रदाय के बहस के लिए नहीं है, हमारी आस्था गुरु गोरखनाथ में उतनी ही है जितना भारत के प्रत्येक भारतवासी की है। और यह लोक पहल मंच अपनी पूरी विनम्रता के साथ, पूरी सदस्यता के साथ, पूरी वैचारिक ऊर्जा और क्षमता के साथ, सामर्थ्य के साथ पूज्य गुरु योगी गोरखनाथ के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करती है। योगी समाज के जितने योगी गण, जिसके प्रमुख योगी अनूपनाथ जी हैं, योगी पुंडीर जी हैं, जैसे लोग हैं, उन सबको मेरा विनम्र प्रणाम। लोक पहल के तरफ से प्रणाम। लोक पहल का उद्देश्य आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है। एक बड़े विद्वान अध्येता जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उनको इस मंच पर समादर पूर्वक आमंत्रित करके हमने गोरखनाथ, पूज्य गुरु गोरखनाथ योगी के मान की अभिवृद्धि की है, सम्मान में वृद्धि की है। और स्वयं जो शोध और अन्वेषण डॉक्टर वेदवीर आर्या का है, वह चतुर्दिक पूरे विश्व में योगी आदित्यनाथ जी की कीर्ति को दिगंत तक पहुंचाना है अपने शैक्षणिक योगदान से, अपने बौद्धिक सामर्थ्य से। यही श्रद्धेय वेदवीर आर्या जी का उद्देश्य है। वह बिल्कुल आस्था के विपरीत नहीं जाता है, वह आस्था के अनुक्रम में ही है। उसका उद्देश्य
केवल कीर्ति को दिगंत तक पहुंचाना है, विश्व मानव तक प्रेषित करना है। यही वेदवीर आर्या सर का उद्देश्य है। मैं वेदवीर आर्या सर और योगी अनूप जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर ऋषिकेश सिंह को दिल्ली से आमंत्रित करता हूं कि वो आए और विधिवत रूप से लोक पहल की तरफ से योगी अनूप जी और आज के वक्ता विद्वान मनीषी अध्येता डॉक्टर वेदवीर आर्या जी का औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। ऋषिकेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। दरअसल बहुत सारी बातें इस क्रम में हो गई हैं, तो धन्यवाद महज एक जो है वो औपचारिक प्रक्रिया मात्र रह गई है। लेकिन थोड़ी सी बात कि जैसा कि सर आपने कहा है कि सर एक बड़े ही गंभीर मनीषी अध्येता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर ने बड़े ही विस्तार के साथ, जैसा अनूप सर ने कहा कि बड़े ही विस्तार के साथ, बड़े ही चतुर्दिक ढंग से सर ने इस विषय को सबके सामने रखा है, बड़ी स्पष्टता के साथ लोगों के समक्ष इसको बताने का प्रयास किया है। जैसा कि आज का विषय था कि गुरु गोरखनाथ जी का कालानुक्रमिक इतिहास, तो डॉक्टर वेदवीर आर्य सर का हम पूरे के पूरे मंच की तरफ से और जितने भी सभी श्रोता हैं उन सभी की तरफ से हम हृदयवत आभार जो है वो प्रेषित करते हैं, क्योंकि सर ने बड़े ही विधिवत ढंग से उस कालानुक्रमी इतिहास को न केवल बताया है, बल्कि उसी क्रम में, गवेषणा के क्रम में सर ने तमाम ऐतिहासिक साक्ष्यों को, साहित्यिक साक्ष्यों को और उसके साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी सर सामने ले आए। सर ने, चूंकि मैं भी साहित्य का विद्यार्थी हूँ और आदिकाल के तौर पर गुरु गोरखनाथ जी को और नाथ संप्रदाय को बड़े ही गंभीरता से हम पढ़ते हैं और उसके ऊपर तमाम शोध कार्य भी हमारे क्षेत्र से जो है वो किए जाते हैं। तो हमारी जानकारी में अभी तक जो चीजें थी उसको सर ने बहुत ही रिच किया है और आगे एक योजना है कि हम इसके ऊपर एक शोध पत्र जो है लिखेंगे, क्योंकि सर के आज व्याख्यान से एक बड़ी प्रेरणा मिली है, न केवल मुझे ही बल्कि जो जितने भी लोग सुन रहे होंगे और आने वाले समय में जितने भी लोग सुनेंगे उन सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। नाथ संप्रदाय से संबंधित और गुरु गोरखनाथ जी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, क्योंकि साक्ष्यों की कमी, जैसा अभी अनूप सर ने बताया कि साक्ष्यों की एक बड़ी कमी है, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके के व्याख्यान, इस तरीके के सेशन और जो लगातार नाथ संप्रदाय के ऊपर तमाम इधर शोधपरक जो किताबें आई हैं वो बड़ा उसमें जो है महत्वपूर्ण योगदान करेगी। तो इस क्रम में आज सर ने अपने इस व्याख्यान में जो कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी उसमें उन्होंने सबसे पहले शक संवत और विक्रम संवत को जो एक मानना रहा है उसको केंद्र में रखा। उसके साथ साथ सर ने बुद्ध और महावीर को समकालीन मानने से जो कालानुक्रमिक गड़बड़ियां हों उसको बताया। कालानुक्रम के दोष के क्या क्या कारण रहे हैं सर ने उसको बताया और उसी के हवाले से तमाम प्रमुख जो भी विभूतियां रही हैं हमारी, उनके हवाले से उनके समय को देते हुए सर ने गोरखनाथ जी के जो 4 कालानुक्रमिक रूप रहे हैं उनके समय को सर ने निर्धारित किया और ये सेशन हम लोगों के लिए बड़ा ही ज्ञानवर्धक, बड़ा ही बुद्धिवर्धक रहा। और उसके साथ साथ इसमें कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी आई, कई महत्वपूर्ण प्रश्न भी आए, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी जो है वो योगी अनूप जी की रही, जो कि पूरे के पूरे इस सेशन को कंप्लीट करती है। साथ साथ में हमारे इस लोकपहल के संयोजक मंडल के लोकपहल के संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सर का जो सुझाव रहा और साथ साथ में उनका जो एक आग्रह रहा कि आने वाले समय में हम 4 कार्यक्रम करने वाले हैं और संभव हो तो आप सभी उससे, जहां पे आप निकट हो उससे आप जरूर जुड़ने का प्रयास करें। तो इसके साथ साथ तमाम और जो भी हमारे श्रोता अभी जो जुड़े हुए हैं या फिर जो आने वाले समय में जो इस कार्यक्रम को सुनेंगे उन सभी का हम लोग पहल मंच की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सदैव की तरह इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर ढंग से आयोजन और मनहर संचालन करने के लिए मैं डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर का कोटिशः धन्यवाद जो है करता हूं। उसके साथ साथ विधिवत अपने अतिथि वक्ता का परिचय देने के लिए पलाश कार्तिकी सर का मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उसके साथ साथ लोकपहल मंच के सभी जितने भी वरिष्ठ संरक्षक मंडल के सदस्य हैं जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें डॉक्टर बाबूलाल आर्य सर और इसके साथ साथ डॉक्टर आलोक चौहान सर, डॉक्टर विजय कुमार सिंह सर, डॉक्टर अविनाश पाथर्डीकर सर, डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी सर, उन सभी को मैं लोकपहल मंच की तरफ से और अपने आज के इस पूरे के पूरे वक्ता जो है मंच की तरफ से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ साथ में
इस इतने सुंदर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए और निरंतर देखरेख करने के लिए मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ साथ में आयुष सर की पूरी टीम को भी हृदयवत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी का सादर धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश सिंह, आपने बहुत सुंदर ढंग से सर का धन्यवाद ज्ञापन किया। एक विद्वान मनीषी को पाकर के ये लोक पहल मंच धन्य है, आभासी मंच धन्य है। और हम अपेक्षा करेंगे श्रीमान डॉक्टर आर्या सर से कि जब भी ऐसी आवश्यकता होगी, ऐसे विमर्श की आवश्यकता होगी, हम आपको आमंत्रित करेंगे और हमारे आग्रह को आप स्वीकार करेंगे, ऐसी प्रत्याशा करता हूं, ऐसी अपेक्षा करता हूं। और सर मैं आपको बताता हूं कि हम लोग लगभग 8 से 10 लाख के बीच अपने YouTube चैनल और Facebook के माध्यम से पहुंचते हैं। तो आपका यह जो बिल्कुल ओझल पक्षों को सामने लाने का है, कितने भ्रम का भंजन आपने किया है इतिहास के क्रम को निर्धारित करने में, उसके लिए लोक पहल परिवार आपका हृदय से आभार अभिव्यक्त करता है और आपका बार बार अभिनंदन करता है। हम आपके प्रति सदैव आभारी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि यह लाखों के बीच जाएगा, विमर्श बनेगा, चर्चा का, वाद विवाद का केंद्र बनेगा और भ्रम के भंजन करने में हम लोकमानस में सफल होंगे। इस प्रत्याशा के साथ आपको विनम्र प्रणाम सर। और मैं आयुष जी से को भी धन्यवाद करता हूं कि जिनके माध्यम से यह आभासी मंच सजता है। अब मैं आयुष जी से कहूंगा कि आज के कार्यक्रम के समापन करें। आयुष। सर आप जा सकते हैं, आपका व्यस्ततम समय है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर। और नाथ संप्रदाय के सभी विद्वज्जन, सभी योगी जन जो हमसे जुड़े थे, जो दूर दराज से जुड़े थे, समस्त योगी समाज नाथ संप्रदाय के उन वरिष्ठ लोगों को हम लोक पहल मंच की तरफ से और अपने तरफ से विनम्र प्रणाम निवेदित करता हूं। आपकी पीड़ा स्वाभाविक होगी, आपका जो प्रश्न है वो भी स्वाभाविक और नैसर्गिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर ने अपने ढंग से आस्था से दूर होते हुए केवल तथ्य तिथियों के क्रम में इसका विश्लेषण किया है। आयुष जी मेरी बात सुन रहे हैं? आयुष जी आज के कार्यक्रम को आप बंद कर सकते हैं। अखिलेश सर आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कुछ आप शेयर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक तो एक किसी बंधु ने भेजा था, मेरी ईमेल आईडी है डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी 4@gmail.com drachileshtripathi4@gmail.com। और मेरा नंबर है 9935 50 53 56। तो ये YouTube चैनल पर ये पूरी रिकॉर्डिंग जाएगी और जिस जिस बंधु की आवश्यकता होगी, मैं पूज्य योगी अनूपनाथ जी को और आप लोगों का जो नाथ संप्रदाय का होगा उस ग्रुप में भी चला जाएगा। और मेरा पूरा प्रयास होगा कि जो जो व्यक्ति मुझे व्यक्तिगत रूप से भी रिकॉर्डिंग मांगेंगे उन तक ये रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। लीव करायचं